हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पोकन इंग्लिश विद मोहित। एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉडल वर्ब कुड के यूज किस तरह से होते हैं। हम सारे यूजेस को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मॉडल वर्ब कुड किस तरह से पोलाइट, परमिशन, रिक्वेस्ट या फिर पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए यूज होती है। अगर आपको कुड में कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। एंड अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। So, without any delay, let's start our topic model verb could. मॉडल वर्ब कुड के देखिए मल्टीपल यूजेस होते हैं, करीबन 4 से 5 डिफरेंट यूजेस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो यूज है दैट इज पॉसिबिलिटी। ठीक है। हम सबको पता है पॉसिबिलिटी का क्या मीनिंग होता है। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, किसी चीज को होने की संभावना। राइट। पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये किस तरह से यूज होगा। देखिए, अगर मैं कहूं कि भाई ऐसे कोई भी चीज है जो हो सकती है, यानी कि जिसको होने की पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे मैं कुड को यूज कर सकता हूं। एंड ऐसे केस में मुझे क्या यूज करना है, सब्जेक्ट के साथ कुड मैं यूज करूंगा। एंड बिकॉज ये एक मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब का रूल ये कहता है कि हमें मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज करना होता है। यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि कल बारिश हो सकती है, तो ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इट कुड रेन टुमारो। इट कुड रेन टुमारो। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि वो आपको कॉल कर सकती है, तो मैं बोलूंगा शी कुड कॉल यू। राइट। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि वो आज आ सकता है, तो मैं बोलूंगा ही कुड कम टुडे। देखिए, अगर मैं श्योर हूं कि वो आएगा, तो वहां पे हम विल यूज करते हैं। बट अगर हम कुड यूज कर रहे हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी की यहां पर बात हो रही है। आप श्योर नहीं हो कि ऐसा होगा, बट ऐसा हो सकता है। आपके कहने का सेंस ये है कि ऐसा हो सकता है। ऐसे केस में हम कुड को यूज कर रहे हैं पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। राइट। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि लेट्स से शी कुड लेट्स से इनवाइट यू, शी कुड इनवाइट यू दिस इवनिंग। वो आज शाम को आपको इनवाइट कर सकती है। तो इनवाइट करने की पॉसिबिलिटी है हमारे पास। वो आपको आज शाम को इनवाइट कर सकती है। शी कुड इनवाइट यू दिस इवनिंग। राइट। सो ये हमारा फर्स्ट यूज है मॉडल वर्ब कुड का, जहां पे हम पॉसिबिलिटी बताते हैं कुड का यूज करके। कमिंग टू अवर नेक्स्ट यूज ऑफ कुड। कुड का एक यूज होता है दैट इज पोलाइट रिक्वेस्ट। देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए आप कुड को यूज कर सकते हो। एंड यहां पर आप सिंपली किसी से भी बोल सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो कुड यू प्लीज हेल्प मी। इसको आप एज इट इज यूज करो। कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। राइट। क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी कुड यू प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। कुड यू प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। राइट। ऐसी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप प्लीज मुझे अपनी कार थोड़ी देर के लिए दे सकते हो, तो मैं बोल सकता हूँ कुड यू प्लीज गिव मी योर कार फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए। राइट। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा लेट से क्या आप प्लीज दरवाजा बंद कर सकते हो, तो हम बोलेंगे कुड यू प्लीज क्लोज द डोर। ठीक है। क्या आप प्लीज गाने बजा सकते हो, तो हम बोलेंगे कुड यू प्लीज प्ले द म्यूजिक। है ना।
ऐसी फॉर एग्जाम्पल, क्या आप प्लीज मुझे माफ कर सकते हो, तो हम बोल सकते हैं कुड यू प्लीज। माफ करने को क्या बोलते हैं? माफ करने को बोलते हैं फॉरगिव। कुड यू प्लीज फॉरगिव मी। तो इस तरीके से हम कुड को यूज कर सकते हैं पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए। देखिए, आप कैन का यूज भी कर सकते हो, बट कुड हमेशा बेटर माना जाता है। ऐसा इसलिए है बिकॉज कुड जो है वो कैन के कंपैरिजन में ज्यादा पोलाइट है, ज्यादा हम्बल है। तो अगर आप अपने किसी बड़े से बात कर रहे हो, या नॉट ओनली सीनियर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जूनियर्स ऑल्सो, कोई आपसे छोटा है, उनसे भी अगर आप बात कर रहे हो, तो आप कुड यू प्लीज को यूज करेंगे। सो वो आपका काफी बेटर होता है यूज करना, राइट। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट यूज, दैट इज पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का यूज कैसे होगा? देखो, जैसे कि आपको पता चल रहा है कि इसका यूज है पास्ट एबिलिटी के लिए। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपनी प्रेजेंट एबिलिटी बतानी है तो वहां पे मैं कैन यूज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता हूं, तो मैं बोलूंगा आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो इससे क्या पता चल रहा है? आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर मैं कैन यूज कर रहा हूं तो कैन हमारा बता रहा है प्रेजेंट एबिलिटी को, ठीक है। ये जो मेरी एबिलिटी है ये प्रेजेंट टाइम में है कि मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता हूं, ये मेरी प्रेजेंट एबिलिटी है। बट यही चीज अगर मुझे पास्ट में बतानी हो कि मैं कोई काम कर सकता था, या फिर मैं कोई काम कर पाता था, कर लेता था, कर पाता था, कर सकता था, यानी कोई ऐसी एबिलिटी, कोई ऐसी क्षमता, कोई ऐसा काम जो मैं पहले कर पाता था पर अब मैं नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब मैं स्कूल में था तब मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाता था, या जब मैं स्कूल में था तब मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता था, ऐसे केस में अब मैं क्या करूंगा? मैं कैन की जगह कुड यूज करूंगा और मैं बोलूंगा आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली व्हेन आई वॉज इन स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे कुड आ गया, है ना। आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली व्हेन आई वाज इन स्कूल। जब मैं स्कूल में था तब मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाता था। तो आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि भाई कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है, क्योंकि कैन यूज हो रहा है प्रेजेंट एबिलिटी के लिए एंड कुड यूज हो रहा है आपका पास्ट एबिलिटी के लिए, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा शी कुड स्विम 2 years ago। शी कुड स्विम 2 years अगो, यानी 2 साल पहले वो तैर सकती थी, तैर पाती थी, राइट। अब हो सकता है कि भाई किसी रीजन की वजह से वो नहीं तैर सकती या नहीं तैर पाती, बट पहले वो तैर लेती थी, तो हम बोल रहे हैं शी कुड स्विम 2 years अगो, राइट। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल, ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। है ना, जब वो यंग था तब वो तेज दौड़ सकता था। जब वो यंग था, जब वो जवान था, जब वो छोटा था, तब वो तेज दौड़ सकता था। तो ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, ठीक है। बट अगर वो अभी भी तेज दौड़ सकता है तो ऐसे केस में हम बोलते हैं ही कैन रन फास्ट, ठीक है। तो कैन और कुड में यहाँ पे क्या डिफरेंस है? कैन इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट एबिलिटी एंड कुड इज यूज्ड फॉर पास्ट एबिलिटी, राइट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसी में हमारा जो एक नेक्स्ट यूज निकल के आता है वो भी आप कह सकते हो कि पास्ट एबिलिटी का ही पार्ट है। अगर आपको कहना है कि मैं कोई काम कर पाया, या फिर मैं कोई काम कर सका, या मैं नहीं कर पाया, नहीं कर सका, तो ऐसे केस में आप कुड को यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं उससे नहीं मिल पाया, तो मैं बोलूंगा आई कुडंट मीट हिम। आई कुडंट मीट हिम, राइट। मैं उससे नहीं मिल पाया। ऐसी फॉर एग्जाम्पल, मैं लेट्स सपोज मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बीमार था, तो मैं बोलूंगा आई कुडंट attend the meeting. I couldn't attend the meeting because I was ill.
ठीक है, तो आई कुडंट अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई वॉज इल, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बीमार था, राइट। हम आपकी मदद नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो वी कुडंट हेल्प यू, हम आपकी मदद नहीं कर पाए, वी कुडंट हेल्प यू बिकॉज, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, बिकॉज वी, पास्ट में बात हो रही है तो डिड आएगा, वी डिडंट हैव मनी। यहाँ पे हैव क्यों आया, बिकॉज हम डिड यूज कर रहे हैं, तो डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। सो वी कुडंट हेल्प यू बिकॉज वी डिडंट हैव मनी, हम आपकी हेल्प नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, राइट। तो कुछ इस तरीके से आएगा आपका। ऐसी फॉर एग्जाम्पल, वो आज सुबह अखबार नहीं पढ़ पाई, तो हम बोलेंगे शी कुडंट रीड न्यूज़पेपर दिस मॉर्निंग, आज सुबह को क्या बोलेंगे, दिस मॉर्निंग, शी कुडंट रीड न्यूज़पेपर दिस मॉर्निंग, वो आज सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाई। अगर यही चीज, है ना, अगर यही चीज पॉजिटिव में आ जाए तो वहां पर कुड लग जाएगा। जैसे आई कुड अटेंड द मीटिंग, है ना, आई कुड अटेंड द मीटिंग, इसका मतलब मैं मीटिंग अटेंड कर पाया। वी कुड हेल्प यू, यानी हम आपकी हेल्प कर पाए। शी कुड रीड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ पाई। ठीक है, तो अगर आप कोई काम कर पाए वहां पे कुड आ जाएगा, अगर आप कोई काम नहीं कर पाए या नहीं कर सके, ऐसे में हम कुड नॉट को यूज कर लेंगे, यानी कि कुडंट को यूज कर लेंगे, राइट। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट, कुड का यूज हो सकता है परमिशन लेने के लिए, राइट। परमिशन के लिए हमारे पास और भी मॉडल वर्ब्स होती हैं, जैसे हम कैन का यूज भी कर सकते हैं, राइट। मैं कह सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कैन आई कम इन, राइट। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कैन आई सिट हेयर, राइट। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, कैन आई आस्क यू समथिंग। ठीक है, तो परमिशन के लिए हम कैन को यूज करते हैं। बट अगर हमें एक पोलाइट परमिशन लेनी है, राइट, किसी से रिस्पेक्टफुल वे में, थोड़ा और ज्यादा पोलाइट वे में हमें किसी से परमिशन लेनी है, तो ऐसे केस में हम सेम कैन की जगह पे कुड को यूज कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कुड आई कम इन। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, कुड आई सिट हेयर, राइट। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, कुड आई आस्क यू समथिंग। सो परमिशन के लिए हम कुड को यूज कर सकते हैं। दोनों में केवल इतना डिफरेंस है कि कुड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा पोलाइट होता है कैन के कंपैरिजन में, राइट। ओके, सो नेक्स्ट यूज पे आ जाते हैं, पास्ट डिजायर्स और विशेस। देखिए, जब भी हमें अपने पास्ट डिजायर्स या पास्ट विशेस के बारे में बात करनी हो, ऐसे केस में हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, आई विश आई कुड, आई विश आई कुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट। ये स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा यूज होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना है कि काश मैं कोई भी काम हो ऐसा कर पाता, काश मैं ऐसा कर पाता, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये मेरी कोई पास्ट विश है या फिर पास्ट डिजायर है, राइट। पास्ट विश या फिर मेरी पास्ट डिजायर है कि यार काश मैं ऐसा कर पाता, राइट। अगर यहां पर हम काश लगा रहे हैं, तो काश के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, आई विश। काश के लिए हम क्या यूज करेंगे, आई विश, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यार काश मैं वहां जा पाता, तो मैं बोलूंगा आई विश आई कुड गो देयर, आई विश आई कुड गो देयर, है ना। काश मैं आपकी मदद कर पाता, आई विश आई कुड हेल्प यू। ठीक है, काश मैं कंपटीशन जीत पाता, आई विश आई कुड विन द कंपटीशन, आई विश आई कुड विन द कंपटीशन। काश मैं वो मूवी देख पाता, तो बोल सकते हैं आई विश आई कुड वॉच दैट मूवी,
राइट तो इसको आपको एज इट इज याद करना है, एज इट इज सेंटेंसेस बनाने हैं, एंड यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग इट इन योर डे टू डे कॉन्वर्जेशन। राइट तो ऐसे हम यूज करते हैं, आई विश आई कुड, काश मैं ऐसा काश मैं ऐसा कर पाता। राइट सो आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, सभी यूजेस जो है वो कुड के वो आपको क्लियर हो गए होंगे। सो अब हम आते हैं अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज से समझते हैं कि हमें कितनी चीजें समझ आई हैं और किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। चलिए, सो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आप लोगों को साथ साथ सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ सेंटेंसेस बनाते रहो, फिर देखते हैं कितना आपको समझ आया है। वह कल स्कूल आ सकता है। अब देखो, वह कल स्कूल आ सकता है, अब ये तो पॉसिबिलिटी से लग रही है ना, राइट। ये क्या लग रही है, पॉसिबिलिटी लग रही है, तो हम बोलेंगे ही कुड कम टू स्कूल टुमारो। ही कुड कम टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल आ सकता है। क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, ये क्या है, परमिशन है, ये क्या है, परमिशन आप किसी से ले रहे हो। तो आप बोलोगे कुड आई यूज योर फोन, कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं। ऐसी, मैं बचपन में जल्दी दौड़ सकता था, जल्दी मतलब तेज यहां पर है। ठीक है, सो आई कुड रन फास्ट, आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड, या व्हेन आई वाज अ किड। राइट ओके, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कुड यू प्लीज हेल्प मी। अभी हमने ये सेंटेंस बनाया भी था, ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो कुड यू प्लीज हेल्प मी, ऐसे बनेगा। काश मैं तुम्हारे साथ वहां जा पाता, वेरी गुड। आई विश आई कुड गो देयर, आई विश आई कुड गो देयर विद यू, आई विश आई कुड गो देयर विद यू, काश मैं तुम्हारे साथ वहां जा पाता। ऐसे ही, क्या आप मुझे ये किताब दे सकते हैं, है ना, तो ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो ऐसे में हम यूज करेंगे कुड यू प्लीज गिव मी दिस बुक, कुड यू प्लीज गिव मी दिस बुक। ऐसे ही, आज बारिश हो सकती है, तो हम बोलेंगे इट कुड, पॉसिबिलिटी है, राइट, इट कुड रेन टुडे। आप पॉसिबिलिटी के लिए मे या माइट का भी यूज कर सकते हैं, राइट। क्या मैं इस कमरे में बैठ सकता हूं, कुड आई, अब ये परमिशन है, कुड आई सिट इन दिस रूम, कुड आई सिट इन दिस रूम। मैं पहले कठिन सवाल हल कर सकता था, अब ये देखो, ये आ गई हमारी क्या, पास्ट एबिलिटी, ये आ गई हमारी पास्ट एबिलिटी, तो हम बोलेंगे आई कुड सॉल्व, वर्ब क्या आ गई यहाँ पे, सॉल्व, आई कुड सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस अर्लियर, आई कुड सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस अर्लियर। ठीक है, पहले मैं मुश्किल सवाल हल कर सकता था। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं, कुड यू प्लीज भी लगा सकते हो आप, कुड यू प्लीज कम विद मी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करेंगे कुड को। सो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी, कुड के सभी यूजेस आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। तो इनकी आप प्रैक्टिस करिए, एंड जैसा मैं हर बार आपसे कहता हूं कि कुछ रिटर्न में प्रैक्टिस करिए, एंड ज्यादा से ज्यादा वर्बल में प्रैक्टिस करिए, राइट। ज्यादा से ज्यादा बोल के आप इसे प्रैक्टिस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे यूज करो, राइट। सो आई होप यू विल बी एबल टू यूज इट इन योर डे टू डे कॉन्वर्जेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू।